देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब लखनऊ में चढ़ावा कथित चोरी से जुड़े मामले पर गठित एसआईटी को लेकर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर कमान है। अब दान में दिए गए काग भुसुंडी में गायब है, जो काफी निंदनीय खबर है। हर दिन चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का नया भांडाफोड़ हो रहा है। सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ रहा है। नेपाल बाकी बॉर्डर बंद करें, जिससे आरोपी फरार हो। अभी खुलासे हो रहे हैं तो एसआईटी जांच क्या हासिल करेगी। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने एसआईटी को ईमेल और पत्र के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अपने कथित सबूत पेश करने के लिए एसआईटी से मिलने का समय तक नहीं दिया गया। सुनवाते हैं आपको संजय सिंह का यह बयान। अपनी बात रखने के लिए और प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 25 तारीख को लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ से वो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में 25 की रात्रि का रात्रि विश्राम है और उसके बाद 26 तारीख को लगभग 11 बजे अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। उसके बाद पवित्र हनुमानगढ़ी में जाके बजरंगबली का दर्शन करेंगे और फिर संत महात्माओं से मिलकर पत्रकारों से बातचीत करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का है। तो ये आपको जानकारी देनी थी और एक जानकारी और देके अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा जी ने एसआईटी बनाई, बोले 500 साल इंतजार किया आप लोगों ने, 15 दिन नहीं कर सकते। सब रोने लगे बेचारे हिंदू कि बाबा जी कह रहे हैं तो 15 दिन में तो न्याय मिल ही जाएगा। जितने हिंदू थे सब रोने लगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो जब बाबा जी ने ये कहा तो मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी। मैंने कहा देर ना हो जाए। उन्होंने कहा बाहर बात मत कीजिए, जाकर एसआईटी को चिट्ठी दीजिए, समय लीजिए, साक्ष्य दीजिए और बाहर बोलना बंद कीजिए। मैंने तुरंत लिखा योगी जी चिट्ठी। संजय सिंह ने आगे कहा कि योगी जी के कहने पर वे अपने सबूत देना चाहते थे, लेकिन एसआईटी ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। उन्होंने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एसआईटी किसी काम की नहीं है। हालांकि इन आरोपों को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर इसी मामले पर गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजार अंसारी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था, तब लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने की बात कही जा रही है। अफजार अंसारी ने अपने बयान में तीखी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह भी कहा कि इस पूरे मामले में बड़ी सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि उनके बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सुनिए बयान। और ऐसे में एसआईटी की जांच भी चले और जहां पर जानकारी आ रही है तो उससे उसमें सब कुछ अनइक्वल बताने की बात करी जा रही है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब पहली बार ये बात कही तो बड़ा मिर्चा लगा था सारे लोगों को। हई देखो, ये राम मंदिर में चढ़ावा का आगे न जांच करे, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई उनकी कही हुई सारी बातें अक्षरशः सही साबित हो गई। चोरी हुई है, भयंकर चोरी हुई है और अब धीरे धीरे फंडा फूटता जा रहा है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है और सुना है, एक लुटेरा था जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से जानती है, जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके और वहां से चढ़ावा लूट के ले गया था। आज सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ावा लूट के ले जाने वाले को 1200 साल बीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में
ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। काम जिस तरह का उसी सोच का इन लोगों ने किया है, आप ही ने छापा है, आप ही के मीडिया के लोग बता रहे हैं कि जो वहां चढ़ावा चढ़ता था उसमें काफी कमी आ गई है, पहले की तुलना में काफी गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि आस्था होती है कि हम अपने आराध्य के चरणों में क्या समर्पित कर दें, लेकिन जब उस आस्था को धक्का लगता है कि ये चढ़ावा, हमारा जो आस्था में चढ़ावा था, इसकी तो लूट हो रही है, तो उससे लोगों को ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। चंपत राय के बारे में जो चर्चा है और पूरी टीम और मंडली जो है छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये भगवान के दरबार की चोरी है, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बहुत ही भयंकर परिणाम आएगा, बहुत भयंकर परिणाम आएगा, कोई बचेगा नहीं। जो एसआईटी जांच हो रही है उसका जो ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। बिना एफआईआर के एसआईटी जांच होता है कहीं? ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं 4 शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे, और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। राम मंदिर के निर्माण में फिलहाल चढ़ावा कथित चोरी और एसआईटी की भूमिका को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज है, लेकिन असली तस्वीर जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।